करती हूँ। आज तो मेरे अहो धन्य भागे जो कि आज मैंने आपके दर्शन पाए। आज मैं सोच रही थी, मैं रोजिना कहती थी कि मेरे घर कब प्रभु श्री राम आएंगे। आज मेरे भाग्य खुल गए जो कि मेरे घर प्रभु श्री राम आए। क्यों नहीं माँ, बैठो। अरे बैठो। अरे प्रभु, आज आप, मैं कितने दिनों से आपका ध्यान धर रही थी। हाँ। प्रभु, आज मेरे घर आप आए हो तो प्रभु मैं खाने में क्या दूं प्रभु? ऐसा तो मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या दूं? माँ, जो आपके पास हो वही दे दो, मुझे भूख लगी है माँ। मेरे पास में क्या है, मैं क्या दूं प्रभु को? अरे मेरे कैसे भागे, और रोजीना दिन तो नए पकवान नए फल रहते थे, और आज तो मेरे घर में कुछ, अरे हाँ, अरे याद आया, अरे कहाँ, अरे प्रेम कंदमूल फल सुरस दिए राम को प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान श्री राम बार बखान। प्रभु मेरे पास में यही फल है प्रभु। और अरे हाँ, क्यों नहीं बताऊं? ये लो, अरे पहले मैं देख लूं। अरे प्रभु स्वयं चक चक के स्वयं खा खा के सबरी मीठे मीठे वेद खिला रही है राम जी। बहुत सुंदर है। प्रभु श्री राम भगत की बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, और भक्त है इसकी शान। भगत की बस में है भगवान, भगवान भगत के बस में होकर के झूठे बेर खा रहे हैं। किसके? एक भिलनी, और भिलनी प्रेम से खिला रही है, राम जी प्रेम से खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को भी दिया सबरी माने, लेकिन लक्ष्मण जी ने उस बेर को नहीं खाया, उस बेर का अपमान किया, और वो बेर आप भी ले लो ना प्रभु। भैया लक्ष्मण, मैं देख रहा हूँ तुम बेर क्यों नहीं खाते हो भैया, क्या कारण है? मेरे भाग्य खुले। एक बार आप भी तो देखो, ये बेर कितना मीठा है, माने के इतने स्वाद तो मुझे 56 भोग 3600 व्यंजनों में नहीं आता है, जो के इतना स्वाद मेरी माँ के इन बेरों में आ रहा है भैया। एक बेर तुम भी तो खा के देखो, इसके आगे सब जग फीका है भैया। ये बहुत मीठा है, देखो भैया। खट्टे नहीं है, मीठे हैं। हाँ, मीठे हैं प्रभु, मैं चाक के दे रही हूँ, हाँ। है ना? मीठे। लक्ष्मण जी ने वह बेर नहीं खाया, और उस बेर को अपनी मन की घृणा करते हुए इधर उधर फेंक दिया। वही बेर की गुठली संजीवन बूटी बनी, जिसने श्री लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया। इधर भगवान श्री राम शबरी माँ का अति स्नेह देख के प्रसन्न हो गए, और भगवान श्री राम नवदा भक्ति सुनाने लगे। माँ सबरी, हे माँ, मैं आपको अपनी नवधा भक्ति बता रहा हूँ, जो ध्यान दे के सुनना। क्यों नहीं प्रभु, जरूर सुनूंगी। नवदा भक्ति कहूँ तो ये आए, सावधान हो सुन मन भाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे कथा प्रसंगा। हे माँ, मेरी पहली भक्ति यह है जो के संतों का संग करे, और दूसरी भक्ति है मेरे नाम का प्रचार करे, मेरे नाम का सत्संग सुने, गुणान बाद गाए। ये मेरी दूसरी भक्ति है। लो लो लो। गुरु पद पंकज
तज सेवा तीसर भगत यमा चौथी भगत मम गुण गण करहे कपट तज गान। और हे माँ, तीसरी भक्ति मेरी है जो कि अपने माता पिता की सेवा करे और गुरुजनों का ध्यान धरे। ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुमेध विकासा। और हे माँ, जो प्राणी मेरा निस्वार्थ मेरा नाम लेता है, छल कपट मोह जाल को त्याग के मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ, वो जीव मेरी भक्ति पा सकता है। छठम सील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। और हे माँ, छठवीं भक्ति है जो कि जिस व्यक्ति को जितना मिल जाए, थोड़े में से थोड़ा, ज्यादा में से ज्यादा, उसी में संतोष करे, पराई वस्तु को नहीं देखे। संतोष करे, संतोषी भगवान का भक्त होता है। सातम सम मोहे मैं जग देखा मोती संत अधिक कर लेखा। और माँ, सातवीं भक्ति है जो कि प्राणी इस संसार में मुझे देखता है और संतों का संग करता है, ये मेरा भक्त मुझे पा सकता है। ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठम जगाला संतोषा सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। और हे माँ, ये मेरी आठवीं भक्ति है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि जैसे कि इंसान सोता है, वो अपने मन में नाना प्रकार के विकार रखता है, ऐसा भक्त मुझे प्राप्त नहीं कर सका है जो कि निष्कपट को त्याग के वो मुझे पा सकता है। अब नव नव सरल सब सब छल हीना समय भरोसा ही है नदीना। और माँ, जो मेरा भक्त है, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखे, मैं उससे अति प्रसन्न रहता हूँ, ये मेरी नौवीं भक्ति है। अब नव बहु एक जिनकी हुई नारी पुरुष चराचर कोई। और हे माँ, ये नवदा भक्ति जिस किसी के पास में है, उसे ये संसारी प्राणी, ये माया उसे नहीं सताएगी, माया से परे रहेगा, वह मेरी भक्ति कर सकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नौ भक्तियों का सार समझाया भगवान श्री राम ने। हिम्मत सबरी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम रास सत्य आत्म निवेदनम। ये संस्कृत में है नौ भक्ति। अभी हिंदी का अनुवाद आपने सुना। सबरी माँ को नवदा भक्ति का प्रसंग सुन के सुना करके भामनी को आशीर्वाद दे करके और चल पड़े भगवान श्री राम आगे। अब तो जानकी की सुध नहीं पाई, इस बात को कहने लगे। सबरी माँ ने उपाय बताया, बड़ा सुंदर। हे माँ, हम चक्र चूड़ावड़ी महाराज दशरथ की पुत्र हैं, हमारा नाम राम है, ये हमारे लघु भ्राता हैं। हमारे साथ हमारी भार्या जानकी थी, उसका किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है, किसी व्यक्ति ने। सरहि जाओ रघुराई ताहोय सुग्रीव मिताई। प्रभु, कहो माँ। आपको एक उपाय बताती हूँ। हाँ माँ। यहाँ पास में ही पंपापुर है। अच्छा माँ। तो प्रभु, वहाँ सुग्रीव महाराज हैं, आप उनके पास में चले जाओ प्रभु, वो आपकी कुछ ना कुछ सहायता अवश्य कर सकते हैं। ठीक है माँ, वहाँ मेरी जानकी का पता लग जाएगा ना। हाँ प्रभु, वहाँ ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। प्रभु ऐसी कृपा। हाँ ठीक है। मेरे घर कब आओगे प्रभु? आगे चले बहरे रघुराया, आगे चले बहरे रघुराया।
सुग्रीवा तात हनुमान जाकर देखो, दो वीर इधर को आते हैं। तपेश्वरी तेजस्वरी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। क्या कहा? हनुमान कहिए महाराज। तुम जाकर के देखो, ये दो वीर पुरुष हमारी ओर आ रहे हैं। जाकर के छल से बल से इनका पता ठिकाना लेना। यदि ये कोई बाली के भेजे हुए दूत हो तो मुझे इशारा देना। सुनो महाराज, आप कह रहे हैं कि कोई बाली के दूत है। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अभी उधर को जाता हूँ। अगर हुए बाली के दूत तो उनको मार गिराऊंगा। यदि हुए आपके मित्र तो आपसे आरो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाकर के देखता हूँ कौन है और जहाँ आ रहा है चलता हूँ। जय जय श्री राम। विप्र रूप धर, विप्र रूप धर विप्र रूप धर, विप्र रूप धर, विप्र रूप धर कपिता गए हो। विप्र रूप धर कपिता गए हो। मात नहाए पूछत अस भय हो। आज माथ नाय पूछत अस भय। श्रीमान, प्रथम तो मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। ये जानना चाहता हूँ आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इस बेहद जंगल में आप क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है, आप मुझे बताएं। कौशलेश हम दशरथ के जाए, हम पिति वचन मान बनाए। भैया, हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ हमारे पिता का नाम है और हमारा नाम राम है। पिताजी के वचनों को पूर्ण करने के लिए हम इस वन में आए हैं। क्या कहा राम? हाँ। तो जोगियों के हृदय में निवास करने वाला, इस संसार को चलाने वाला, संतों के हृदय में निवास करने वाला वो राम। मैं आपके दर्शन कर करके प्रभु धन्य धन्य हो गया। क्यों नहीं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रभु पहचान करे प्रभु चरना, प्रभु पहचान करे चरना। सो सुख को माना जाए वरना, खून भी लगे धर अस्तुति कीनी। हरस हृदय विदना कई चीनी। मोर न्याम में पूछा साई, तुम पूछो सुंदर के नाई। भैया, आपने हमसे तो पूछ लिया, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप अपना परिचय दें। हे प्रभु, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ। हे प्रभु, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और यहाँ कुछ दूरी पर पंपापुर है। जो यहाँ के महाराज हैं सुग्रीव, उन्हीं के पास में मैं रहता हूँ। परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बेहद जंगल में प्रभु
आप क्यों डोल रहे हैं? क्या कारण है? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, ये सब क्या हुआ प्रभु? मुझे आप बताएं। भैया हम तुम्हें क्या बताएं? हमारे साथ में हमारी भार्या सीता भी थी, उसको किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। हे प्रभु, क्या कह रहे हैं कि जो माता जानकी थी उनका किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है? हाँ, किसी राक्षस ने हरण किया है। उन्हीं को हम ढूंढते उनकी खोज में यहाँ तक आए हैं। अगर आप बता सकते हो तो मेरी सीता का पता मुझे बता दो, कुछ जानते हैं। हे प्रभु, आप चिंता नहीं करें, आप धीरज धारण करें। आप कह रहे हो कि किसी भी प्रकार से सीता की खोज मुझे पता लगनी चाहिए। क्यों नहीं प्रभु, आप मेरे साथ में चलो। जो मेरे महाराज हैं सुग्रीव, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये हनुमान का कहना है। आप मेरे साथ में चले प्रभु। ठीक है, चलो। आइए, मैं आपको बैठा करके ले चलता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जोर से क्या बोलेंगे? पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ऐने वीर सकल कथा समझाई और लिए दोनों जन पीठ चढ़ाई। दोनों को अपने कंधे पर बिठा लिया। आपने अक्सर करके देखा होगा, भगवान श्री राम लक्ष्मण को ले जाते हुए हनुमान दोनों को कंधे पे ले जा रहे हैं। वो यही सीन है, दर्शन करें आप। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। गदा लेते लक्ष्मण जी राम को लेते, हनुमान जी चल चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहुंच गए सुग्रीव के पास। जैसे ही सुग्रीव ने देखा ये कौन, पूछा हनुमान से। हनुमान, कहिए महाराज सुग्रीव, ये कौन है? आपको लेकर के आया है? हे महाराज सुग्रीव, आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है? क्यों नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ। हे महाराज, ये अवनपुरी के रहने वाले चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। क्या कहा? हनुमान महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण? हाँ, जय हो प्रभु, जय हो। इनको आप प्रणाम करें महाराज। और इनकी बड़ी दुख भरी कहानी है जो मैं आपको पुनः सुनाता हूँ। हे महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, कहो। अपने पिताजी के वचनों के अनुसार ये 14 वर्ष के इस वनवास में आई हुई थी। अचानक किसी दुष्ट ने इनकी सिया का हरण कर लिया है। तो ये इस वन में उनको ढूंढते हुए ढूंढ रहे हैं। आप इनसे संधि करें और इनके कार्य को अवश्य कराएं और सीता माँ की खोज करें। क्यों नहीं हनुमान, ऐसा ही होगा। आओ प्रभु। जय जय श्री राम। हे दीन बंधु भगवान, कहो भैया। आज मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आप इस प्रकार इस कठोर वन में क्यों विचलन कर रहे हैं? क्या कारण है प्रभु? आप मुझे शीघ्र बताएं। की सब कथा सुना पावक साखी देकर जोड़ी आपके लिए जिस कार्य के लिए कहा गया है, हाँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप भगवान श्री राम से आप मित्रता करें। ठीक है। अग्नि को साक्षी लेकर के सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता हुई। दोनों गले मिले और बहुत गहरी मित्रता हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सुग्रीव महाराज की। भैया सुग्रीव,
कहो प्रभु। आप मुझे बताओ, आप यहाँ क्यों रहते हो? हे प्रभु, ये तो बहुत लंबी बात है प्रभु। एक समय की बात है कि मेरा भाई, बड़ा जो मेरा भाई है वो, उसका नाम बाली है। अच्छा। और हम दोनों भाई हैं। तो हमारा भाई बाली एक दानव से युद्ध करने के लिए गया। हाँ। और वो दानव युद्ध करते करते एक गुफा में अंदर घुस गया। तो मेरा भाई बाली भी उस दानव के पीछे पीछे और उस गुफा में घुस गए। तो 7 दिन और 7 रात घोर संग्राम हुआ। लेकिन मैं भाई बाली के भरोसे उस गुफा के दरवाजे पर बैठा रहा। तो उस गुफा के अंदर से एक रक्त की धार आती है। वो रक्त था सफेद। तो मेरे भाई जो बाली है उनका भी रक्त सफेद है। मैंने सोचा कि उस दानव ने मेरे भाई बाली को मार दिया। जब उस दानव ने मेरे भाई बाली को ही मार दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रभु, मैं वो एक विशाल शिला लेकर के उस गुफा के दरवाजे पर रख के और अपनी राजधानी आ गया। पंपापुर वासियों ने गद्दी को सूना देखा, मुझसे कहा, प्रभु, पंपापुर वासियों ने मुझे राजा बना दिया। कुछ समय के बाद में जब बाली